हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। वह है आपका सहायक आचार्य से संबंधित। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था जैसा कि कैबिनेट के द्वारा, झारखंड कैबिनेट के द्वारा करीब 50,000 सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्ति है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी थी। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो 50,000 से ज्यादा की जो मंजूरी मिली है उसे 2 चरणों में नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक सहायक आचार्य, जो कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए यहाँ पर सहायक आचार्य जो बनाए जाएंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो जो होगा इसी पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि जेएसएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग इसमें भी ये देखेंगे क्योंकि झारखंड में ये पहली बार ऐसी परीक्षा होने जा रही है, तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है 1 to 5 में और 6 to 8 के जो आप जेटेड पहले, क्योंकि इसमें जो जेटेड पास अभ्यर्थी है सिर्फ वही भर सकते हैं और बाकी अन्य को इसमें मंजूरी नहीं दी गई है। अभी तक जो कोई नोटिफिकेशन अलग से सरकार के द्वारा जो ऑफिशियली नहीं आया है, तो और ये अधियाचना भेजी जा चुकी है, तो इसका नोटिफिकेशन इसका जल्दी आने वाला है। तो चलिए उसी से संबंधित हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी छात्र 1 to 5 और 6 to 8 के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो इसमें अभी आपका जो बैचेस है सारे के सारे लाइव होते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारे फैसिलिटी मिलते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस के अलावा जो आपको रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास के साथ ही आपको यहाँ पर नोट्स दिए जाते हैं और साथ ही टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि जो भी हम टॉपिक स्टडी करें उस पर हम लोग टेस्ट भी करें, नए प्रश्न सोल्व करें, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सोल्व करें, तो वो सारे आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसमें अभी ऑफर देखिएगा तो ये ऑफर विशेष ऑफर चल रहा है जो कि आपका 20 तारीख तक है। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो करीब आपका 4,000 के लगभग आपका 1 to 5 के लिए आपको पड़ेगा और 6 to 8 में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फीस है। अगर देखा जाए तो एसएसटी अगर आप लेते हैं तो 5,000, कॉमर्स लेते हैं तो 5,000, मैथ एंड साइंस लेते हैं तो 5,500 और भाषा शिक्षक के लिए भी वही फीस है आपका। तो बहुत ही कम फीस पर आपकी संपूर्ण तैयारी आपका जो यहाँ पर आपका हो जाएगी। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वही स्वरूप लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। स्टोर में जाकर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप वहां पर सारी जानकारी लेकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र झारखंड पीजीटी, टीजीटी और जेटेड, न्यू जेटेड के लिए, अगली न्यू जेटेड के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बहुत ही कम फीस में सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि करीब जो है 50,000 से ज्यादा है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट मतलब कि 1 to 5 लेवल के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी सहायक आचार्य की वो करीब 20,825 और जो 6 to 8 लेवल जो स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कहलाएंगे उनके लिए करीब 29,175 पोस्ट की जो मंजूरी झारखंड कैबिनेट के द्वारा दी गई थी। अब इसी में से चूंकि ये 2 चरण में ली जाएगी परीक्षा, क्योंकि एक ही बार में ये सारे वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, 2 चरण में निकाली जा रही है, जिससे कि नए छात्रों को भी मौका मिले। क्योंकि देखिएगा 2016 के बाद अभी तक जेटेड नहीं लिया गया है और मान लीजिए 2016 से लेकर अभी तक जो बीएड कर चुके छात्र हैं उनके साथ तो ये अन्याय होगा। हाँ, सरकार ने बोला था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है और बहुत सारे जो छात्रों की मांग है और हमने भी पहले की वीडियो में ये सब बताया हुआ है कि इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द जो है जेटेड लेना चाहिए था, जिसके आधार पर जो नए छात्र हैं उनको मौका मिले। लेकिन जो अधियाचना भेजी जा चुकी है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा इसकी मंजूरी दे चुकी है और 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि जेटेड के लिए अलग से परीक्षा ली जा रही है और छात्रों को जो यहाँ पर है नियुक्त किया जाएगा एज ए सहायक आचार्य के रूप में। और जैसा कि हमने बताया था कि इसमें जो फीस वगैरह मतलब कि जो सैलरी वगैरह पे स्केल है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए तो करीब 25,500 प्लस अन्य जो सेवाएं मतलब ऑन जो भत्ते हैं वो मिलेंगे, और अगर 6 to 8 के लिए नियुक्त होते हैं तो 28,500 और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नियमावली बनी थी वो भी हमने पूरा डिस्कस आपके साथ किया था और वही चीज का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। 6 वर्ष के बाद ऐसा होगा झारखंड में कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में फिर से शिक्षकों की नियुक्ति होगी जो कि सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो कि जैसे कि यहाँ पर मांग की जा रही छात्रों के द्वारा कि जेटेड का आयोजन किया जाए, तो सरकार ने तो ऐसा बोले हैं, बहुत सारे जो
अभ्यर्थी है सरकार के सामने अपनी मांगों को रखे हैं, सरकार ने भी बोला है, लेकिन अभी तक उसके लिए ऑफिशियली कोई भी चीजें बातें सामने नहीं है। और बहुत सारे छात्र जो है इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, जिनका पूरा सपोर्ट हमारे तरफ से भी है, क्योंकि जो छात्र इतने सालों से वेट कर रहे हैं उनके साथ भी ये मौका मिलना चाहिए। अगर 2 चरण में भले ही सरकार एग्जाम ले रही है, लेकिन पहले चरण में भी अगर एक ही चरण में अगर परीक्षा भी ली जाएगी तो उसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और नए छात्रों को अगर मौका मिलेगा तो ये बेहतर होगा। अगर हम बात करें तो इसमें जो नियुक्त होने वाले हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि +2 का वैकेंसी आ चुका है और प्राथमिक स्तर पर यह नियुक्ति की जाने वाली है, और उच्च विद्यालयों में, हाई स्कूल में भी आपका नियुक्ति के लिए जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर हम बात करें तो यह परीक्षा जो है जीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। जीएसएससी ये परीक्षा लेगा जिसके लिए अधियाचना जो है नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में ये जारी हो सकता है। और जीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जाएगा 1 to 5 के लिए अलग परीक्षा लिया जाएगा और 6 to 8 के लिए अलग परीक्षा लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या होगा, तो पहले के तो वीडियो में डिस्कस किए हुए, आज भी हम लोग इस पर एक बार सिलेबस को देखेंगे कि कितने इसमें पेपर पुल होंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था जो कि यहाँ पर देखिएगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए रोस्टर भी क्लियर किया जा चुका है, और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। +2 की जैसा कि आपको पता है जारी हो चुका है, और प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए भी अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जल्द भेजी जाएगी। और इस अगले शैक्षणिक सत्र, मतलब कि अगले साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सहायक आचार्य के जो है नियुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन भर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जेटेड जो पास अभ्यर्थी हैं वही इसमें से भर सकते हैं। जो अगर आपने 1 to 5 पास किया है, 6 to 8 पास किया, या दोनों पास किया कि उसके आधार पर। अब बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर दोनों भर सकते हैं। बिल्कुल आप भर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप। अब यहाँ पर देखते हैं सिलेबस इसका क्या होगा। तो सबसे पहले 1 to 5 की बात करते हैं। तो इसमें आपका कुल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 3 पेपर की परीक्षा होगी एक दिन में। अब यहां पर देखते हैं तो इसमें पहला जो पेपर होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें कुल 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। पहले की वीडियो में हमने कौन कौन सा इसमें जनजातीय भाषा है जिले भर वो हम बता चुके हैं, वो वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा पेपर होगा माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपको एक मातृभाषा लेना होगा, जो कि क्वालिफाइंग पेपर बस होगा। ये 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा। और तीसरा जो पेपर होगा सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, सामान्य विज्ञान और विज्ञान एवं गणित रहेगा। इसमें कुल जो है जैसे कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 70 और विज्ञान और गणित से जो है 70। तो कुल देखा जाए तो 7-7 14 मतलब 150 प्रश्न जो रहेंगे, ये 2.5 घंटे परीक्षा के लिए दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा इसमें, चूंकि ये जो क्वालिफाइंग है तो 150 + 70 मतलब कि 7 दूनी, एक मिनट, ये टोटल जो होगा आपका 200 अंक होगा। ये आपका अगर इसमें देखा जाए तो आपका टोटल 250 अंक का जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, 250 अंकों का। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 70 और 70 आपका 140 हो गया, 40 आपका 180 और प्लस यहाँ पर 70। तो मतलब कि पेपर 3 में जो है टोटल 180 प्रश्न रहेंगे और 2.5 घंटे की ये परीक्षा ली जाएगी, और 180 + 70 आपका 250 अंक का मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि पेपर 2 जो होगा क्वालिफाइंग होगा, तो इसके मार्क्स तो जोड़े ही नहीं जाएंगे, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। उसी तरह अगर देखिएगा तो 6 to 8 लेवल के लिए यहाँ पर 4 पेपर कुल होंगे। पेपर 1 में वही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे मिलेगा। पेपर 2 जो रहेगा आपका, ये मातृभाषा कोई लेना होगा, जो कि 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का, ये भी क्वालिफाइंग यहाँ पर रहेगा। पेपर जो 3 रहेगा यहाँ पर वो होगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जिससे कि कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों का, 2 घंटे समय मिलेगा। और पेपर जो 4 होगा वो होगा वैकल्पिक विषय, जैसे कि अगर आप विज्ञान और गणित के शिक्षक हैं तो आपको वहां पर 3 विषय लेना होगा, और अगर सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स के छात्र हैं तो आपको यहाँ से 3 विषय लेना होगा, और अगर भाषा शिक्षक है तो यहाँ पर आपको 150 अंक की परीक्षा होगी। इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, और जो जिस भाषा में आप ग्रेजुएशन किए उसमें से आपको एक लेना होगा। तो इसमें देखा जाए तो टोटल 150 प्रश्न पेपर 4 में रहेगा, और ये परीक्षा जो होगी 2.5 घंटे की। तो अब इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, तो टोटल कितने अंकों का ये परीक्षा होगा,
क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसका मार्क्स तो नहीं जोड़ेंगे सर, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो 100 अंक इधर हो गया, 100 अंक इधर, 200 और 150 इधर आपका, तो 350 अंकों की ये परीक्षा होगी। 350 अंकों की ये परीक्षा जो है पूर्ण ली जाएगी आपका। और इसमें जितने ही प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, दोनों पेपर मतलब कि दोनों 1 to 5 और 6 to 8 में। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। और सही उत्तर करने पर 1 अंक दिए जाएंगे, हर एक प्रश्न जो होगा 1 अंकों का रहेगा। तो ये पूर्ण सिलेबस था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो फाइनली जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी से ही लगेगा तब आप जाकर, चूंकि पेपर देखिएगा बहुत सारे बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, सिलेबस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, सिलेबस जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा गया है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने के लिए बना दिया गया है। एक तो 25,000 28,000 सैलरी देंगे और इतना ज्यादा पढ़ के, वो भी पहले से जेटेड पास होना चाहिए, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसी स्थिति राज्य में है कि छात्र को मेहनत करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये आपको नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़िए, जिससे कि आप सारी तैयारी एक बार में आप घर बैठे ही कर सके और बेहतर तरीके से कर सके कि इस बार में ही आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। और इसमें कंपटीशन जो है पहले के मुकाबले, दूसरे एग्जाम के मुकाबले, जो एक ओपन एग्जाम होता है उसके मुकाबले कम रहेगा, क्योंकि इसमें जेटेड पास ही अभ्यर्थी भर सकते हैं। जो क्लासेस होंगी सारी की सारी लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, नोट्स टेस्ट वगैरह सारे लिए जाएंगे और बहुत ही कम फीस पर सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर सारी क्लासेस होंगे। आप उसके लिए जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अब जाकर वहां पर एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी और न्यू जेटेड के लिए भी आप यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस पर। तो आज के लिए पूरा जानकारी यहाँ पर वीडियो में देना था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। किन्हीं को एडमिशन के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अपना एडमिशन ले लीजिए और क्लास जो है आज से स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।